प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। आज हम आपको एक ऐसे आईएएस अफसर की कहानी बताएंगे जिन्होंने कोचिंग और सेल्फ स्टडी का बेहतर संतुलन बनाकर यूपीएससी का सफर पूरा कर लिया। उन्हें सिविल सेवा में तीसरे प्रयास में सफलता मिली। शुरुआती 2 प्रयासों में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और यूपीएससी की परीक्षा में 41वीं रैंक हासिल करते हुए अपने आईएएस अफसर बनने के सपने को पूरा किया। वह कोई और नहीं बल्कि आईएएस आयुषी जैन है। आज की सक्सेस स्टोरी में जानते हैं कि कैसे आयुषी जैन ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और पिछले प्रयासों के दौरान की गई गलतियों को सुधार कर सफलता हासिल की। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आयुषी जैन का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से शहर सिरोंज में हुआ था। उनके पिताजी एक व्यापारी है और माताजी गृहिणी है। आयुषी जैन ने अपनी स्कूली शिक्षा भी यहीं से पूरी की। इसके बाद उन्होंने भोपाल के कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक कंपनी में नौकरी करने लगी, जहां पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। नौकरी करने के दौरान उन्हें यूपीएससी परीक्षा देने का ख्याल आया और काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया और उसके साथ ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में लग गई। आयुषी जैन का नौकरी छोड़ने का निर्णय उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर उन्हें लगा कि उनका सपना ज्यादा बड़ा है। आयुषी जैन ने यूपीएससी की तैयारी करते हुए जब पहला अटेम्प्ट दिया तो वह उसमें असफल रही और जब दूसरे अटेम्प्ट में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी असफलता का विश्लेषण करते हुए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को बदलने का निर्णय लिया। यूपीएससी परीक्षा के पहले 2 प्रयासों के दौरान उन्होंने ऑप्शनल में मैथ्स लिया था, लेकिन तीसरे में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना। उन्हें ऐसा लगा कि जितनी मेहनत वे मैथ्स विषय के साथ कर रही हैं, उन्हें उसके अनुसार आउटपुट नहीं मिल रहा है। हालांकि दूसरे अटेम्प्ट का रिजल्ट आने के बाद उनके पास एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के लिए सिर्फ 2 महीने का समय था, पर उन्होंने इसी दौरान उसकी तैयारी की और वह अपने इस प्रयास में सफल भी हुई। आयुषी ने अपने पहले और दूसरे अटेम्प्ट में की थी ये गलतियां। आयुषी जैन का मानना है कि उन्होंने पहले अटेम्प्ट में तैयारी के लिए बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठे कर लिए थे और इसी वजह से वे ठीक तरीके से किसी भी विषय का रिवीजन नहीं कर पाई थी और ना ही उन्होंने उतने प्रैक्टिस टेस्ट दिए जितने कि उन्हें स्वयं की तैयारी को परखने के लिए देने चाहिए थे। सही तरीके से परीक्षा की प्रैक्टिस ना होने की वजह से आयुषी जैन की प्री परीक्षा भी क्वालिफाई नहीं हुई थी। उन्होंने आगे के दोनों प्रयासों में अपनी इस गलती को सुधारा और प्री एग्जाम से पहले कम से कम 50 मॉक टेस्ट दिए। वह मॉक टेस्ट के बारे में आगे कहती हैं कि सिर्फ मॉक टेस्ट देने से ही काम नहीं चलता, बल्कि टेस्ट के बाद पेपर को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। टेस्ट देने के बाद आप खुद यह देखें कि आप कहां और क्या गलती कर रहे हैं और अपनी उन गलतियों को दूर करें। दूसरे अटेम्प्ट में भी जब वह मेंस में सिलेक्ट नहीं हुई थी तो उन्हें लगा था कि असफलता के पीछे परीक्षा में लिखे हुए आंसर्स ठीक नहीं थे। अपनी इस कमी को सुधारने के लिए भी उन्होंने तीसरे प्रयास के दौरान जमकर प्रैक्टिस की और खूब पेपर दिए ताकि वह प्रभावशाली उत्तर लिख पाए। आईएएस आयुषी जैन की यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए सलाह। आयुषी जैन दूसरे यूपीएससी कैंडिडेट्स को यही सलाह देती हैं कि आप इस परीक्षा की तैयारी के लिए अपने सोर्स जितना अधिक हो सके उतने सीमित रखें और उन्हीं के माध्यम से बार बार रिवीजन करें। रिवीजन ही इस परीक्षा में आपकी सफलता का आधार बनती है। आयुषी जैन का मानना है कि रिवीजन करने के साथ ही जितना अधिक संभव हो सके उतने अधिक मॉक टेस्ट दें और खूब पेपर सॉल्व करें, क्योंकि आपके द्वारा की गई प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अधिक प्रैक्टिस से आप ये जान पाएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट डालने हैं। आंसर राइटिंग को आयुषी सफलता के लिए बहुत अधिक जरूरी मानती है। इस परीक्षा को पास करना है तो ये बात अच्छे से समझ ले कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और कड़ी मेहनत करने वालों को एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।